ये इंसिडेंस है एक 31 वर्षीय लड़की की, जो कि कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज पीजी सेकेंड ईयर में पढ़ रही होती है और उसका डिपार्टमेंट जो रहता है वो रहता है चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट और उसका ड्यूटी शिफ्ट जो था वो नाइट का था, मतलब कि वो रात को ड्यूटी करती थी। नमस्कार दोस्तों, 9 अगस्त की रात की बात होती है। समय लगभग रात के 2 बज रहे होते हैं। दिन शुक्रवार का होता है। वही लड़की जो कि कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में पीजी सेकेंड ईयर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पढ़ रही होती है, जिसका ड्यूटी शिफ्ट नाइट का होता है, वो लगातार 24 घंटे से ड्यूटी पे रहती है। उसके बाद जो है उसको बहुत ज़्यादा हरासमेंट होता है। इसीलिए ड्यूटी के बाद रात के लगभग 2 बजे को वो अपना कुछ फ्रेंड के साथ जो है नाश्ता वगैरह करती है और उसके बाद बहुत ज़्यादा हरासमेंट होने की वजह से वो रेस्ट करने का सोचती है। और शायद से आरजी मेडिकल कॉलेज में गर्ल्स के लिए कोई प्रॉपर सेफ्टी या फिर कहिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं था रेस्ट सब करने के लिए। इसीलिए वो लड़की जो स्टूडेंट रहती है वो सेमिनार हॉल में रेस्ट करने चले जाती है। जी हाँ, 2 बजे के आसपास की बात है जब वो रेस्ट करने को जाती है और उसके ठीक 2 घंटा बाद 4 बजे के आसपास उसी सेमिनार हॉल में एक शख्स का एंट्री होता है जिसका नाम होता है संजय राव। जी हाँ, 4 बजे के आसपास संजय राव का एंट्री होता है उसी सेमिनार हॉल में जिसमें वो लड़की स्टूडेंट जो थी वो रेस्ट करने के लिए जाती है। संजय राव प्रोफेशन से एक सिविक वॉलेंटियर है। सिविक वॉलेंटियर मतलब होता है कि जो पुलिस का हेल्प सब करते हैं, जिसका आरजी मेडिकल कॉलेज से किसी भी तरह से कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब कि वो मेडिकल कॉलेज में कुछ भी नहीं थे, बट फिर भी वो उस मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में 4 बजे के आसपास एंट्री लेते हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है। और उसके ठीक 37 मिनट बाद, जी हाँ, 4:37 में उसी सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाते हैं। मतलब कि 4 बजे वो एंट्री लेते हैं उस सेमिनार हॉल में जिसमें वो लड़की थी और 4:37 में वो जो है उस सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। उसके ठीक 3 घंटे बाद लगभग 7 बजे के आसपास उस स्टूडेंट के पेरेंट्स को कॉल जाता है कॉलेज की तरफ से और बताया जाता है कि आपका जो लड़की है, या फिर बोला जाता है कि आपकी जो बेटी है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और उसका वजह बताया जाता है कि वो सुसाइड कर चुकी है। जबकि किसी को मालूम नहीं था उस टाइम पे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, बट फिर भी उसके पेरेंट्स को बताया जाता है कि आपकी जो बेटी है वो सुसाइड कर चुकी है। उसके बाद उसके माता पिता कॉलेज आते हैं। बहुत ज़्यादा खुद की बेटी थी तो मिलने के लिए बेचैन तो होंगे ही। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको अपने बेटी से मिलने दीजिए। बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाते हैं, बट फिर भी उसके माता पिता को अपनी बेटी से मिलने के लिए इनकार कर दिया गया। बट बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उसके माता पिता को फाइनली 10 बजे के आसपास जो है सेमिनार हॉल में एंटर करने दिया जाता है। और जब उनके पेरेंट्स अपने बेटी को देखते हैं तो वो देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बेटी जो रहती है वो स्टूडेंट, उसका आधा शरीर पूरा नंगा हुआ पड़ा था। उसका फेस पे बहुत ज़्यादा चोट था। उसके आँख से खून निकल रहा था। जी हाँ, वो स्टूडेंट के जो है आँख से खून निकल रहा होता है। फेस पे बहुत ज़्यादा चोट होता है। शरीर का हर एक पार्ट जो है मतलब पूरा अजीब स्थिति में रहता है। और यहाँ तक भी बताया जाता है कि उसके प्राइवेट पार्ट से भी ब्लड जा रहा होता है। बट फिर भी उसके गार्जियन को ये दिलासा दिया जाता है कि अरे आपकी बेटी तो सुसाइड कर चुकी है, मतलब सुसाइड कर ली है। और बोला जा रहा था कि आपकी बेटी कुछ दिन से बीमार थी। मतलब तरह तरह के बहाना बनाया जा रहा था कॉलेज की तरफ से। बाद आप खुद सोच सकते हैं, जिस पेरेंट्स के बेटी के साथ ऐसा हुआ हो और उसकी बेटी उसके सामने हो तो उसके दिल पे क्या बीत रहा होगा, आप खुद समझ सकते हैं। उसके बाद उसके पेरेंट्स जो है पुलिस प्रशासन को कॉल करते हैं, बुलाते हैं
तो उसके बाद जो है उसी लड़की के पास जो है एक ब्लूटूथ मिलता है। जी हाँ, ब्लूटूथ जो है मिलता है, जिस ब्लूटूथ को जब ऑन किया जाता है और जब उससे कनेक्ट करने का कोशिश किया जाता है कि किसका फ़ोन जो है रिसेंट में कनेक्ट किया गया है, तो वही शख्स जो कि 4 बजे उस सेमिनार हॉल में एंट्री लेता है और 4:37 में बाहर निकलता है, संजय राव, उसका फ़ोन उस ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। जी हाँ, वो ब्लूटूथ जो है शायद से वही स्टूडेंट की थी, जिसको ऑन किया जाता है तो उसका वो जो कनेक्ट होता है वो उसी संजय राव के फ़ोन से सबसे पहले कनेक्ट होता है। उसके बाद जो है संजय राव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मुख्य आरोपी जो है संजय राव है, लेकिन सिर्फ संजय राव ही मुख्य आरोपी है, इसका अभी तक किसी भी तरह से कोई प्रूफ नहीं मिला है। हालांकि संजय राव का भी बैकग्राउंड कोई अच्छा नहीं है। संजय राव के बारे में जब पता लगाया गया तो संजय राव एक ऐसे शख्स हैं जो कि अभी तक 4 वाइफ को छोड़ चुके हैं, जिसकी पहली और दूसरी वाइफ जो है इसको छोड़ के चली जाती है, और इसकी तीसरी वाइफ जो रहती है उसका मौत हो जाता है। मतलब ये संजय राव जो है वो सही आदमी नहीं है। और भी इसके बारे में बहुत ऐसी बातें हैं जो कि धीरे धीरे सब चीज़ सामने आ रही है। फ़िलहाल अभी संजय राव को सिर्फ गिरफ्तार किया गया है, बाकी इसका जो जांच है वो सीबीआई के ऊपर छोड़ दिया गया है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन तक ये चीज़ लाइमलाइट में रहने वाली है, क्योंकि सीबीआई का कितना अच्छा जांच पड़ताल होता है ये तो आप लोग जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का अभी तक जांच हो ही रही है। बाकी ज़रा सोच के देखिए, एक नॉर्मल सा कोई जॉब लेने में स्टूडेंट को कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, फिर भी वो तो एक लड़की थी, और लड़की होने के बावजूद इस सामाजिक लड़ाई को लड़ी। उसके बाद इतना ज़्यादा मेहनत की और अपने मेहनत के दम पे मेडिकल जैसे एग्ज़ाम को पास करके एक कॉलेज पाती है। मतलब डॉक्टर बनने का सपना साकार करती है, बट फिर भी वो इस दुनिया में नहीं रही। ज़रा सोच के देखिए, जिस सिस्टम में, जिस सरकार में एक डॉक्टर ही नहीं सेफ है, जो डॉक्टर दूसरे को सेफ रखते हैं, दूसरे को सेफ करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, वो डॉक्टर ही नहीं सेफ है, फिर क्या ही कहना।